किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, अब आप लोग चाहते हो कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें हम ऐसी कौन सी खाद डाल दें जिससे हमारी जो गेहूं की फसल के दाने हैं ना मोटे और मजबूत दाने बने, साथ में हमारे जो दाने हैं ना वो आपको चमकदार मिले। जैसे चमकदार दाने रहेंगे तो हमारी गेहूं की फसल से मार्केट भाव आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, और अगर मोटे और मजबूत दाने होंगे तो आपका प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे हमारी गेहूं की फसल है ना उसमें वजन आपका बढ़ जाएगा, गेहूं के दानों का वजन आपको अच्छा मिलेगा, जिससे हमारी गेहूं का फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आपकी गेहूं की फसल से प्रति एकड़ जो इनकम है ना वो आपकी बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में कौन सी खाद को डालना और इस खाद को कैसे डालना और कितनी मात्रा में आपको डालना, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसका आप लोग तुरंत लाभ ले सकते हो। तो किसान साथियों, आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकल चुकी हैं, अब उसमें दाना बनना बाकी है। तो किसान साथियों, आप लोग चाहते हो कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें हम कम खर्चे पर ऐसा क्या डाल दें जिससे हमारी गेहूं की फसल से उत्पादन अभी भी डबल हो जाए, यानी उत्पादन अभी भी बढ़ जाए, यानी चमकदार और मोटे दाने और मजबूत दाने मिलेंगे तो हमको मार्केट भाव आपको अच्छा मिलेगा और वजन भी उनका बढ़ जाएगा, तो हमारा गेहूं की फसल का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों, आपकी जो गेहूं की फसल है जैसे उसमें बालियां पूरी निकल चुकी हैं तो आपको तुरंत इस खाद को डाल देना। इस खाद का नाम है NPK 0050। जो NPK 0050 है ना, आपकी गेहूं की फसल में महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करेगा, जो कि हमारी गेहूं की फसल में दाने बनने पर जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो NPK 0050 में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि NPK 00 में अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% आपको इसमें मिलेगा पोटास। तो किसान साथियों, जो पोटास है ना तो हमारी गेहूं की फसल के जो दाने रहते हैं, यानी दाना जो बनता है तो दाने को मजबूती प्रदान करेगा और दाने को चमक प्रदान करेगा, जिससे हमारा जो मार्केट भाव है ना वो अच्छा मिलेगा। और जब दाना मजबूत और मोटा होगा तो किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल का जो वजन है ना वो आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तो आपका इनसे इनकम ज़्यादा मिलेगा। तो किसान साथियों, आपको अब इसको कैसे स्प्रे करना है किसान साथियों, तो आपको सबसे पहले आपको ये देख लेना कि आपकी जो गेहूं की फसल है ना उसमें नमी है ज़मीन में या नहीं है। अगर आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें नमी नहीं है तो किसान साथियों, आपको पहले हल्की सी इसमें सिंचाई कर लेनी है, ताकि हमारी जो गेहूं की फसल में हम जो स्प्रे करेंगे तो इसका हमको 100% लाभ मिल सके। नमी में इसका असर आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारी जो स्प्रे हम करेंगे तो अब की बार हम जो खाद डाल रहे हैं, जो स्प्रे कर रहे हैं ना, तो अगर हम यूरिया वगैरह डालते हैं तो वो क्या है ना जड़ों से हमारी गेहूं की फसल को मिलता है, बट हम इसको पत्तियों से अपनी गेहूं की फसल को पोषक तत्वों की प्रदान करेंगे। जो हम पत्तियों पर इसका स्प्रे करेंगे तो पत्तियों के द्वारा हमारी जो गेहूं की फसल को महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिल जाएंगे, जो कि हमारी गेहूं की फसल में दाने बनते समय ज़रूरत होती है। तो जो NPK 0050 है ना, तो ये क्या है ना, इसमें पोटास रहता है, तो पोटास हमारी गेहूं की फसल में जो दाने रहते हैं दाने को मजबूत बनाता है और चमकदार दाना बनाता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों, अब हम इसकी बात करें कैसे आपको अपनी गेहूं की फसल में इसको स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। परंतु आपको अपनी गेहूं की फसल में ये देख लेना कि हमारी जो ज़मीन है ना उसमें नमी है या नहीं है। अगर नमी है ज़मीन में तभी आपको अपनी गेहूं की फसल में इसको स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, अब हम इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम ले लेना है NPK 0050, जो कि आपका 1 एकड़ के डोज है, यानी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम 1 एकड़ में डालना। और इसके साथ आपको पानी लेना है, तो 100 से 150 लीटर आप लोग पानी लेकर के उसमें NPK 1 से 1.5 किलोग्राम मिला के और अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से स्प्रे कर देना। और स्प्रे आपको किसान साथियों ध्यान रखना है कि जो आप लोग स्प्रे करते हो तो आपको दोपहर के टाइम अपना स्प्रे करना है गेहूँ की फसल में। परंतु 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 आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारी गेहूं की फसल में आप लोग NPK 0050 का स्प्रे कर रहे हो ना, उसके साथ आपको 20% वाला एक बोरोन भी ले लेना है। अब बोरोन की मात्रा की हम बात करें किसान साथियों, तो बोरोन की मात्रा की आप लोग जैसे अपनी गेहूं की फसल में 100 लीटर पानी डाल रहे हो ना NPK के साथ, यानी 100 लीटर पानी में आप लोग NPK घोल रहे हो ना, तो आपको 100 ग्राम बोरोन लेना है। अगर आप लोग 150 लीटर पानी डाल रहे हो तो आपको 150 ग्राम बोरोन ले लेना। अपनी गेहूं की फसल में जो आप लोग स्प्रे करोगे तो उसमें जितना लीटर पानी लोगे उतना ही ग्राम आपको अपनी
गेहूं की फसल में बोरोन की मात्रा डालना है, क्योंकि जो बोरोन रहता है तो हमारी गेहूं की फसल में जो फूल बनते हैं तो उससे फूल खराब नहीं होते। प्रजनन की निषेचन की जो क्रिया रहती है वो इससे सही सलामत हो जाती है, और जब क्रिया सही सलामत हो जाती है तो हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसका दाना अच्छा बनता है। यानी जो बालियाँ रहती हैं, जितना उसमें बालियों में जो दाने बनेंगे, फुल में फुल दाने बनेंगे, तो आपको NPK के साथ बोरॉन मिलाना जरूरी है। तो इन दोनों का जो स्प्रे रहता है आपको अपनी गेहूं की फसल में शाम के दोपहर के टाइम स्प्रे कर देना, और आपको ध्यान रखना है कि गेहूं की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। और फिर देखना किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल से किस तरह से जो दाने रहते हैं, जो दाने चमकदार और मजबूत दाने बनते हैं। अगर आपने कभी अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि हमारे जो अदर किसान भाई है ना वो भी इसका लाभ ले सके और अपनी गेहूं की फसल में उत्पादन बढ़ा सके। तो किसान साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक